श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ है, सब भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो छोड़ी हो। बात इतनी है कि हम भ्रमित हो गए, हम भोगों में फंस गए, हम अपनी ही इच्छाओं में बंध गए। क्योंकि हमें सुख चाहिए था, हमें आनंद चाहिए था और उसे हमने संसार में ढूंढा और हम फंसते ही चले गए। अब हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि हमें भय लगने लगा। जब हमारे भीतर भय घुस जाता है, शोक घुस जाता है, तो फिर हमसे कुछ नहीं होता। हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगते हैं और इसका मुख्य कारण है भजन ना होना। क्योंकि हम यही सोचते रहे कि आगे भजन करेंगे, आगे भजन करेंगे, समय निकलता ही रहता है। और जो ये सोचते हैं कि आगे भजन करेंगे, आगे भजन करेंगे, तो किसी न किसी ऐसे प्रपंच में वो पड़ जाते हैं कि फिर वहाँ से वो निकल ही नहीं पाते। ये इस सृष्टि का सबसे शुभ कार्य है, इस बात पर ध्यान दें। तो इसमें हमें बहुत शीघ्रता से ही लग जाना चाहिए, समय को टालना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक नाम जप ही करें। भगवान ने इस शरीर की रचना की, मनुष्य शरीर की, तो इसमें एक विशेष शक्ति हमें दी है जिसे कहते हैं चित्त। ये मनुष्यों में ही सुलभ है, पशु पक्षियों में ये नहीं है। आप ध्यान दें, बाकी उनकी बहुत सामर्थ्य हमसे अलग है, बहुत अधिक है। लेकिन हमें ये जो चिंतन करने की शक्ति दी, वो प्रभु ने इसीलिए ही दी है कि हम उनको प्राप्त कर सकें। ये संसारिक तुच्छ भोग भोगने के लिए नहीं दी है। क्योंकि आप देखेंगे, हम कार्य भी करते हैं तो भी हमारा कुछ ना कुछ चिंतन चलता है। बार बार मन हमारा निकल जाता है, चिंतन करना लगता है, संसारिक चिंतन करने लगता है और उस चिंतन का प्रभाव हमारे चित्त पर भी पड़ता है। ये भी हम देखते हैं, हम काम का चिंतन कर रहे हैं तो चित्त पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। क्रोध का, किसी बात का, किसी बुराई का, किसी व्यक्ति का, तो उन सब का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो ये जो विशेष शक्ति प्रभु ने हमको दी है, ये भगवान के नाम का चिंतन करने के लिए ही दी है। अब आप कहेंगे हमसे नाम का चिंतन होता नहीं। हमसे नाम का चिंतन होता नहीं है तो हमें जीव से नाम जप अधिक से अधिक करना है। ये ध्यान दें, क्योंकि भगवान के रूप को तो हमने देखा नहीं, हम नाम ही जानते हैं, नाम के अक्षरों को जानते हैं। तो अगर हमसे बन पड़ता है तो अधिक से अधिक हम नाम के अक्षरों का मन में चिंतन करते हुए, उनको देखते हुए जप करें। और अगर ये नहीं बन पा रहा है तो हम जीव से ही जप करें। हमें किसी भी स्थिति में जप करना है तो जीव से जप करते करते हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि चिंतन स्वतः होने लगेगा। जैसे भी संसार का होता है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन होने लगेगा।
आप इस बात पर विश्वास कीजिए। हम नाम जप करें और अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखें। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारी कहीं अश्रद्धा ना हो जाए। हम कुछ समय जप करें और फिर छोड़ दें तो फिर हम नाम के निंदक बन जाते हैं। आप देखेंगे वही व्यक्ति नाम की निंदा करेंगे, वो कहेंगे हम इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। वो कैसे लोग होते हैं? वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने नाम जप किया और कहीं ऐसा कुसंग कर लिया, नाम की निंदा सुन ली, संतों की निंदा कर ली बैठकर, और धीरे धीरे दीर्घ काल तक उन्होंने कुसंग कर लिया तो नाम में उनकी श्रद्धा हो जाएगी। ये ध्यान रखना। ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो नाम की निंदा करते हैं, भगवान से जिनका कोई मतलब नहीं, केवल विषयों की वार्ता, भोग पदार्थों की वार्ता, सांसारिक वस्तुओं की वार्ता, तो उससे हमारे चित्त पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बात समझें। ये समय बहुत ही कीमती है। हम अपने सभी कार्य करें लेकिन हम जीभ से अधिक जप करेंगे। हम ऐसा नियम बना लेंगे कि हमें जप नहीं छोड़ना, स्वाभाविक। तो आप पर प्रभु की कृपा हो जाएगी, आप जप करने लग जाएंगे, वास्तव में आप भजन करने लग जाएंगे, भजन में आप डूबने लग जाएंगे। जब साधक भजन में डूबने लग जाता है तो उसकी पूरी सुरक्षा उसके उपास्य देव, उसके इष्ट देव करने लगते हैं। इस बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि भजन में एकाकार होने से, नाम जप में एकाकार होने से उस नाम के जो इष्ट हैं उनकी सामर्थ्य आने लगती है। साधक ध्यान दें इस बात पर। हमें नाम जप करना है, भले ही हम कुछ न जानते हों, हमें कोई परमार्थ का ज्ञान नहीं है, बस जैसे हम नाम लेते हैं दूसरों का, संसार में किसी न किसी वस्तुओं का नाम लेते रहते हैं, ऐसे ही हम प्रभु का नाम जीभ से रटने लग जाएं। ये ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा भी आवेगा कि आपका नाम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, मन उदास हो जाएगा, अश्रद्धा होने लगेगी। उस समय हम बैठ जाएं और नाम का संकीर्तन करने लग जाएं। ये बहुत ही दिव्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी मन रजोगुणी तमोगुणी हो जाए, प्रमाद आलस्य आने लगे, कामनाओं की बाढ़ आ जाए, काम क्रोध से ग्रसित हो जाए, तो हम जोर जोर से नाम का संकीर्तन करने लग जाएं। थोड़े ही समय में आप देखेंगे आपका मन सतोगुणी हो गया है और जप में लग गया। तुरंत ही जप में लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। भगवान का नाम संकीर्तन ये बहुत ही प्रभावशाली है। इस कलयुग में तो विशेष इसकी कृपा है। आप कहीं से आपको कोई सत्संग ना मिल रहा है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सब भगवान से विमुख हैं, कोई भगवान का नाम जप नहीं करता, विषय वार्ता इसी में सबका चित्त जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जब भी आप क्लेशित हो जाएं, दुखी हो जाएं, आप नाम का संकीर्तन अवश्य थोड़ी देर करें। आपको कहीं जाना नहीं है, सब कुछ आपको वहीं प्राप्त होगा, बस आप संकीर्तन करने लग जाएं। और इस बात पर भी ध्यान ना दें कि कोई हंसेगा, हमारी निंदा करेगा। साधक इन बातों पर ध्यान नहीं देता कि जगत क्या सोच रहा है हमारे बारे में। अरे अभी हम किसी परेशानी में पड़ जाएं, हम किसी दुख को प्राप्त हो जाएं, तो संसार हमारे लिए क्या कहेगा, इस संसार ये क्या कह रहा है, ये लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, इस बात पर साधक भक्त ध्यान नहीं देते। वो अपने चित्त की तरफ देखते हैं, हमारा चित्त किस में प्रसन्न हो रहा है, हमें किस में हमारा उत्साह बढ़ रहा है, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। ये जो निराशा आने लगती है, जीवन के प्रति निराशा आने लगती है, ये नष्ट हो जाएगी। तो सभी साधक ध्यान दें, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।